आज का हमारा टॉपिक डिटरमाइनर्स का है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? बेसिकली डिटरमाइनर्स डिटरमाइन करते हैं या इन्हें डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। डिटरमाइनर्स जो से हैं ये डिटरमाइन करते हैं नाउन को। ये नाउन को कैसे डिटरमाइन करते हैं? ये नाउन से पहले आके नाउन को डिटरमाइन करते हैं। ये था डिटरमाइनर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसको ब्रीफ हम आगे पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स की के बारे में भी पढ़ेंगे। डिटरमाइनर्स बेसिकली इसके 5 टाइप्स हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है। 5 टाइप्स हैं बेसिकली। ये डिटरमाइनर्स जो से हैं पोस्ट इंग्लिश में ये एडजेक्टिव्स का ही पार्ट होते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इनको डिटरमाइनर्स को अलग कर दिया गया है, लेकिन रहते ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही हैं। ठीक है, ये डिटरमाइनर्स जो आपकी पोस्ट ग्रामर है वो एडजेक्टिव्स का उसमें ये पार्ट थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बट सेपरेटेड इन मॉडर्न इंग्लिश। मैंने यहाँ आपके स्लाइड में लिखा भी हुआ है। और दे आर यूज बिफोर नाउन, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये नाउन को डिटरमाइन करने के लिए, नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, नाउन को बताने के लिए ये लगते हैं। और इनकी 5 कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब 5 कैटेगरीज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल को अगर मैं कहूँ कि ये एक डिटरमाइनर है, ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में है। ठीक है, तो आर्टिकल्स को हमने इनको डिटरमाइन की कैटेगरी में रखा है। जैसे डेमोस्ट्रेटिव हैं आपके द, डैट, दिस, दोज और सच। अच्छा, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, आपका प्रोजेसिव एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एक उसका पार्ट है, और एक प्रोजेसिव प्रोनाउन का पार्ट है। इन्हें प्रोजेसिव एडजेक्टिव्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अपने बाद एक लाजमी नाउन लेते हैं। ठीक है, माई और योर, ये अपने बाद एक नाउन लेंगे। ठीक है, प्रोजेसिव प्रोनाउन आपको वर्ड से ही, प्रोनाउन से ही समझ आ रहा होगा कि ये अपने बाद किसी भी तरह का नाउन या अपने से पहले नाउन नहीं लेते। ठीक है, तो क्वांटिफायर्स हैं। क्वांटिफायर्स में भी 2 तरह के क्वांटिफायर्स हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। ठीक है, इसकी एग्जांपल में अगर आप देखें, फ्यू, मैनी, ईच, आइदर, नाइदर, एंड अदर, अदर, सम, ईटीसी। और अनकाउंटेबल्स में आप लिटल, मच, एनी, ऑल, सम। अगर आप गौर से देखें, मैंने सम को 2 दफ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, काउंटेबल्स में भी लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेंटेंस में आपका सम काउंटेबल्स के लिए भी यूज़ होता है और अनकाउंटेबल्स के लिए भी यूज़ होता है। ये आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको ब्रीफली मैं बताऊंगा। ये डिटरमाइनर्स बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, यहाँ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में अगर आपको डिटरमाइनर की समझ नहीं है तो आपको इम्पॉर्टेंट रूल में भी काफ़ी मसले आएंगे उनको सॉल्व करने में। सेंटेंस करेक्शन में मसले आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको मसले आएंगे, आपको नाउन प्रोनाउन के जो वर्ड यूज़ होने हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, आपको वहाँ पे मसले आएंगे। आपको डिटरमाइनर को समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, डिटरमाइनर्स में आप जितनी सारी ये चीज़ें देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में यूज़ होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, एन का आर्टिकल है, ठीक है, एन और द, ये आर्टिकल आपका ग्रामर में बहुत अच्छा यूज़ होता है। ठीक है, जैसे द, दैट, दिस, दोज, माई और योर। और ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स। और जहाँ पे फिफ्थ में मैंने न्यूमरल्स लिखा हुआ, जैसे 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपकी इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, तो इसके ऊपर फर्दर एक मैं पार्ट 2 लेक्चर भी बनाऊंगा। ठीक है, पार्ट 2 का एक वीडियो भी मैं इसमें अपलोड करूंगा। तो पार्ट 2 में मैं आपको इनके फंक्शन बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको सिर्फ ये डिटेल बता रहा हूँ कि डिटरमाइनर्स होते क्या हैं, ये कौन कौन से हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। डिटरमाइनर का जो फंक्शन है वो मैं आपको पार्ट 2 जो इसकी वीडियो है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, ये आपको एक लेक्चर में पहले इनको समझना है कि डिटरमाइनर्स होते क्या हैं, ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव का क्या रोल है डिटरमाइनर्स के अंदर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे ये मैंने आपको बता दिया है कि ये डिटरमाइनर्स ये होते हैं। ठीक है, आगे मैंने यहाँ पे जिक्र किया है एडजेक्टिव्स का। तो मैं आपको यहाँ फ़र्क बताता चलूँ कि एडजेक्टिव्स
और डिटरमाइनर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने लिखा भी हुआ है कि डिटरमाइनर मस्ट बी यूज बिफोर नाउन, ठीक है। डिटरमाइनर जो से हैं वो नाउन से हमेशा पहले आते हैं, ठीक है। नाउन से पहले आने से मुराद है कि नाउन से पहले आके वो नाउन को इंट्रोड्यूस या डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव जो से हैं ये आपके नाउन को आप इस नाउन को डिफाइन तो करते हैं या नाउन को डिस्क्राइब तो करते हैं, लेकिन ये नाउन से पहले और नाउन के बाद भी आ जाते हैं। लेकिन डिटरमाइनर आपके हमेशा नाउन से पहले आएंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ कि यही क्वेश्चन आपको अगर CSS या PMS या अदर कंपेटिटिव एग्जाम में आ जाए, एक छोटा सा ये एक डिटरमाइनर का एक पार्ट है, एक क्वेश्चन है, जिस तरह एन है, आर है, दा है, या मैं ये फ्यू, मैनी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, या सेंटेंस में ये पहले आ जाता है, नाउन बाद में आता है, तो यहाँ पे कुछ काफ़ी आपको मसला हो जाएगा वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठे हुए। तो उसी को नज़र में रखते हुए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिटरमाइनर कहाँ पे यूज़ होता है और एडजेक्टिव कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल्स के साथ मज़ीद बेहतर समझ आएंगे, ठीक है। नीचे ये एग्जाम्पल्स मैंने दी हुई हैं कि डिटरमाइनर क्या है, ठीक है। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डिटरमाइनर नाउन से पहले आके इंट्रोड्यूस करता है आपके सॉरी डिटरमाइनर आपका नाउन से पहले आके इंट्रोड्यूस करता है, हाँ जी, आपके नाउन को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस में देखें तो मैंने लिखा हुआ है एवरी स्टूडेंट इज ट्राइंग टू एवरी स्टूडेंट इज ट्राइंग टू गो आउटसाइड द क्लास, ठीक है। यहाँ पे मैंने एवरी और द को अंडरलाइन किया हुआ है और बोल्ड भी किया हुआ है। यहाँ अगर आप स्क्रीन पे देखें तो एवरी और द क्या है इस सेंटेंस के अंदर, तो एवरी और द यहाँ पे डिटरमाइनर है, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे मैंने अभी पहले बात की है कि डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं, मैं नाउन के बाद नहीं आते। एडजेक्टिव्स नाउन के बाद भी आ सकते हैं, नाउन से पहले भी आ सकते हैं, ठीक है। एवरी स्टूडेंट इज ट्राइंग टू गो आउटसाइड द क्लास, ठीक है। अब इसमें आप एवरी स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या है, ये नाउन है, ठीक है। स्टूडेंट नाउन है और नाउन से ये पहले आके इसने अपने आप को ये बताया है कि ये एक डिटरमाइनर यूज हुआ है, ठीक है। और क्लास में अगर आप देखें आर्टिकल लगा हुआ है द, तो द ने नाउन से पहले आके बताया है कि ये एक डिटरमाइनर है, ठीक है। अगर आप सेकंड में देखें तो वन मैन इज स्टैंडिंग इन साइड द क्लासरूम, अब वन और द यहाँ पे आपका डिटरमाइनर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वन मैन, और यहाँ पे मैं मैन वन नहीं लिख सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिटरमाइनर जो है ये नाउन से पहले आता है। लेकिन एडजेक्टिव्स जो से हैं वो आपके नाउन के पहले भी आ सकते हैं, नाउन के बाद भी आ सकते हैं। अगर एडजेक्टिव के एग्जाम्पल में देखें तो मैंने लिखा हुआ है द बॉय इज़ गुड अमंग स्टूडेंट्स, ही इज़ अ गुड बॉय अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। बॉय यहाँ पे नाउन यहाँ पे पहले लगा हुआ है, और दिस यहाँ पे आप अगर देखें तो ये डिटरमाइनर है ये भी, और ये इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने नाउन को, और नाउन के बाद आपका गुड यानी कि एडजेक्टिव आया हुआ है, ठीक है। और अगर आप सेकंड एग्जांपल में देखें ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अब आ यहाँ पे आपका डिटरमाइनर है, और गुड यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और बॉय आपका यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो आपका गुड अगर आप देखें तो ये गुड बॉय यानी कि नाउन के बाद भी आया है, और बॉय यानी बॉय से पहले भी आया है गुड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फर्दर आपको बताने के लिए कुछ एग्जांपल्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो कंपैरेटिव डिग्री है, जिस तरह कंपैरेटिव डिग्री हम कहते हैं वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। एडजेक्टिव्स के आपको पता है ना कंपैरेटिव डिग्री बनते हैं, 3 कंपैरेटिव डिग्री होते हैं, तो ये हमेशा एडजेक्टिव्स के ही बनते हैं, डिटरमाइनर्स के नहीं बनते, ठीक है। डिटरमाइनर्स में कुछ ऐसे आप कह लें कि ये वर्ड हैं जिनके कंपैरेटिव डिग्री बन जाते हैं, जैसा मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ये कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जिनके बनते हैं।
और जिनके नहीं बनते ऑलमोस्ट काफ़ी जो आपके एडजेक्टिव्स हैं इनके सबके ही बनते हैं, लेकिन कुछ डिटरमाइनर्स ऐसे हैं जिनके कंपैरेटिव डिग्री बन जाते हैं। और अगर यहाँ आप सेकंड में देखें तो मैंने एग्जांपल में यहाँ पे अकबर की एग्जांपल भी दी हुई है, अकबर हैज़ अ पेंसिल। अब आ यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी, पेंसिल नाउन है, आ यहाँ पे डिटरमाइनर यूज़ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दोबारा फिर बताया हुआ है कि डिटरमाइनर ओनली डिस्क्राइब और इंट्रोड्यूस नाउन एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स कैन डिस्क्राइब और इंट्रोड्यूस बोथ नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे ये लिखने का मकसद ये है कि आपका डिटरमाइनर हमेशा नाउन को इंट्रोड्यूस करेगा, कभी भी प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस सिर्फ आपका एडजेक्टिव करेगा, नाउन प्रोनाउन को, ठीक है, दोनों को, लेकिन डिटरमाइनर सिर्फ नाउन को इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो डिटरमाइनर हमेशा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये नाउन से पहले आता है, ठीक है, और नाउन से पहले आके ये इंट्रोड्यूस करता है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको एक नोट करनी है कि कभी भी एक सेंटेंस में दो डिटर्मिनेंट्स नहीं आ सकते। अब दो डिटरमाइनर्स क्या हैं, अगर आप अपनी स्क्रीन पे एग्जांपल देखें, ही हैज़ अ वन बुक, ठीक है। अगर आपको देखने में ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दो डिटरमाइनर यूज़ हुए हैं, ठीक है। हैज़ के बाद अगर आप देखें आ वन बुक, तो यहाँ पे दो डिटरमाइनर है, आ भी एक डिटरमाइनर है आर्टिकल की फॉर्म में, और वन भी एक डिटरमाइनर है, ठीक है। अगर मैं इसको यूं लिख दूं, ही हैज़ वन बुक और ही इज़ अ बुक, तो इसका सेंस का मतलब एक ही है, ठीक है। तो या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एडजेक्टिव्स जो से हैं वो एक सेंटेंस में दो दफ़ा इकट्ठे आ सकते हैं, लेकिन डिटरमाइनर्स नहीं आ सकते। जो अगर एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स देखें तो शी हैज़ लॉन्ग ब्लैक हेयर, ठीक है। ये जो आपके लॉन्ग है और ब्लैक है, ये आपके दो एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये दो एडजेक्टिव्स इकट्ठे एक दफ़ा एक सेंटेंस में आ सकते हैं, लेकिन आपके डिटरमाइनर्स नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर है जिसमें मैंने आपको सिंपल एक सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस में जो कि आपके डिटरमाइनर्स हैं और वो एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में हैं और वो क्या फंक्शन या क्या ऐसा काम करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और अब भी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि डिटरमाइनर्स होते हैं क्या हैं और ये क्या काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपसे आगे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।